आइए साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा आपको पता है कि इस सीरीज में जो है हम चैप्टर वाइज प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास के जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, सभी महत्वपूर्ण चैप्टर के जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो, उन सभी प्रश्नों को एक नज़र करने का प्रयास करते हैं। इस सीरीज में हमारा जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पर है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग सामने से गुजर सके और परीक्षा में फिर जाके उस क्वेश्चन को गलती ना करें। तो इसके लिए हम लोग हर एक चैप्टर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही हैं जो एग्जाम में फ़ायदा ही करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्रम में जो हम लोग कल तक जो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने 2 चैप्टर क्या-क्या कंप्लीट किया है, तो 1857 जो है 1857 क्रांति जो है हमने कंप्लीट किया है। 1800 1857 क्रांति हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो हम लोग जो प्रमुख अन्य विद्रोह जो हैं उसको हम लोगों ने खत्म किया है। प्रमुख जो अन्य विद्रोह थे, प्रमुख अन्य विद्रोह जो उसको हम लोगों ने कल 2 दिन में खत्म किया है, कल और परसों में। आज हमारा तीसरा चैप्टर जो है ये जो हमारा है, ये आज जो है हमारा तीसरा चैप्टर, ये जो है थर्ड चैप्टर हम लोग का है, थर्ड चैप्टर। और क्या है तीसरा चैप्टर? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा ही प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से जो है मतलब जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको करने का प्रयास किया है। तो इसको आप लोग जरूर करेंगे और एग्जाम में जो है ये काफ़ी मदद देगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है आज का। तो पहला प्रश्न जो है कि 19वीं-20वीं सदी में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किस प्रेसिडेंसी से हुई मानी जाती है? तो 19वीं-20वीं शताब्दी में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है इस शुरुआत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई मानी जाती है। बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा और सुधार आंदोलन का पिता जैसे उपनामों से किसे जाना जाता है? साथियों, ये जो अलग-अलग जो उपनाम को एक जगह सम्मिलित कर दिया गया है, ये प्रश्न जो एग्जाम में आएगा तो प्रश्न करेगा कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या फिर प्रश्न आएगा कि नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, या फिर प्रश्न आएगा कि सुधार आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। साथियों, ये तीनों उपनाम जो है राजा राममोहन राय का ही है, राजा राममोहन राय का। ये तीनों उपनाम जो है राजा राममोहन राय के। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजा राममोहन राय का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? साथियों, राजा राममोहन राय का जन्म जो है 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ था। 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ था। ठीक है, प्रश्न अलग अलग करके आता है कि ये राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था, और प्रश्न ये भी आता है कि राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना हो सके इसके लिए जो है 2-3 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं, ताकि आपको याद भी हो जाए और ज़्यादा प्रश्न की संख्या भी न बढ़े। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि राजा राममोहन राय का जन्म जो है 1772 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? तो राजा राममोहन राय की जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के अंत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का सहयोग किया था? साथियों, राजा राममोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है सती प्रथा का जो है अंत कर दिया सती प्रथा का जो है अंत कर दिया था। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजा राममोहन राय ने किस वर्ष जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी? साथियों, राजा राममोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में की थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का पूर्व नाम क्या था? साथियों, ब्रह्म समाज का जो पूर्व में जो नाम है, ब्रह्म समाज का स्थापना देखा जाए तो 1828 में। लेकिन ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में ब्रह्म सभा नाम से नहीं होकर, सॉरी, ब्रह्म समाज नाम से न होकर ब्रह्म सभा नाम से हुआ था, ब्रह्म सभा नाम से। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का पूर्व नाम जो है ब्रह्म सभा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजा राममोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व को सर्वप्रथम किसने संभाला? साथियों, प्रश्न ये आता है कि राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन में क्या है कि रामचंद्र विद्या बागीश नहीं रहता है, तब इसका आंसर हम लोग केशव चंद्र सेन मानते हैं। लेकिन क्या है कि राजा राममोहन राय के निधन के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है स्टार्टिंग में कुछ समय तक जो है रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला था। और रामचंद्र विद्या वागिष्ठ जी जो है, यही जो है
केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज में जो लेके आते हैं केशव चंद्र सेन को, उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है इसको संभालने लगते हैं ब्रह्म समाज को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा रामचंद्र विद्यावागीश हो जाएगा। ठीक। प्रश्न बोल रहा है कि तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? साथियों, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक सभा का संगठन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन किस वर्ष हुआ था? साथियों, पहली बार और विभाजन कब हुआ था और कितने ब्रह्म समाज बने थे? साथियों, ब्रह्म समाज में जो है, साथियों हुआ क्या था कि ये जो है क्या नाम है इसका, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये देखिए स्टार्टिंग में जब राजा राममोहन राय का निधन हो जाता है तो उसके बाद जो है ब्रह्म समाज को संभालते हैं हमारे अपने ये क्या नाम है उसका, रामचंद्र विद्यावागीश। और उसके बाद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व को संभालने लगते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। और देवेंद्र नाथ टैगोर ही जो है 1839 में तत्वबोधिनी नामक सभा का स्थापना करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है जब हुआ क्या था कि केशव चंद्र सेन जो है वो चाहते थे कि जो ब्रह्म समाज का है, जो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की विचारधारा को पूरे देश में फैलाया जाए, मतलब संपूर्ण देश में और विदेशों में भी फैलाया जाए, देश के साथ विदेशों में भी फैलाया जाए। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर ऐसा नहीं चाहते थे। देवेंद्र नाथ टैगोर का मानना था, देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे कि जो है ब्रह्म समाज का जो विचारधारा है वो बस भारत तक ही सीमित रहे। तो इसको लेकर जो है दोनों के बीच मतभेद हुआ और उस मतभेद के कारण जो है 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में 1876 ईस्वी में ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया, दो भागों में। और दो भागों में बट के एक हुआ आदि ब्रह्म समाज। ठीक है। एक हुआ एक हुआ आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और एक जो हुआ, एक हुआ भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है केशव चंद्र सेन कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? साथियों, नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था कि लड़का और लड़की के विवाह का जो है न्यूनतम उम्र को जो है न्यूनतम उम्र को जो है घोषित किया गया था कि लड़की का विवाह जो है कि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है। तो 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। प्रश्न है संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार और तोहफात उल मुहावेदनी की रचना किसने की है? साथियों, इसकी रचना जो की है राजा राममोहन राय ने की। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई है? साथियों, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में मुंबई में हुई है। 1875 में मुंबई में हुई है। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है। अगला आगे क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। ठीक है। तो मूल शंकर उनका नाम था। तो मूल शंकर को जो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? पहले उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बाद में हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती जो है नाम किसने दिया था? तो ये नाम जो है स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। किसने दिया था? मूल शंकर से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया था? स्वामी पूर्णानंद आनंद दिया था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समाज सुधारक को जो है हिंदू लूथर कहा जाता है? साथियों, हिंदू लूथर जो कहा जाता है स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती को। किस समाज सुधारक को जो है हिंदू लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को।
अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न कर रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारत कब पहुंची और थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? साथियों, थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को ही जाता है, एनी बेसेंट को। और वो भारत जो है 1893 में आई थी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के नाम से जाना गया? साथियों, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था स्थापना इसका? 1898 में, 1898 में किया था। और यही जो सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी था, ये जो है 1916 में जाकर बीएचयू बन जाता है। कौन बनाता है? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में मुंबई में किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी जो है स्थापना किया था, आत्माराम पांडुरंग। और इस समाज को जो है लोकप्रिय कौन बनाया था? तो लोकप्रिय बनाने का काम जो है महादेव गोविंद रानडे ने किया था, लोकप्रिय बनाने का कार्य। सेकंड साथियों, लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है, लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? साथियों, महाराष्ट्र का ये प्रश्न पहले कई एग्जाम में आ चुका है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है, महादेव गोविंद रानडे को। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? साथियों, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, 1863 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनको नरेंद्र नाथ दत्त नाम, सॉरी, नरेंद्र नाथ दत्त को जो है स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया किसने था? ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त को जो स्वामी विवेकानंद का नाम जो किसने दिया था? तो ये दिया था खेतरी महाराज, खेतरी महाराज अजीत सिंह ने, अजीत सिंह। इन्होंने जो है नरेंद्र नाथ दत्त को जो है स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? साथियों, रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी स्वामी विवेकानंद के जो है गुरु थे। ठीक है, क्या थे? गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष और कहाँ की थी? साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में की थी, 1897 में कलकत्ता में। प्रश्न पूछ रहा है कि किस समाज सुधारक को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है 1820 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। 1820 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने किस वर्ष कानून पारित कर हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया? लॉर्ड कैनिंग ने जो है कानून बनाकर जो है 1856 में हिंदू धर्म की विधवा विवाह को पुनर्विवाह करने का जो है अधिकार दिया। ठीक है, पुनर्विवाह करने का जो है अधिकार दिया। ठीक है साथियों, ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये जो है मतलब विधवा पुनर्विवाह के पूरे समर्थक थे, और इन्होंने जो है अपने पुत्र का विवाह जो है अपने एक विधवा महिला से कराया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है अपने पुत्र का विवाह जो है विधवा महिला से करवाया था। ठीक, ये देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख पत्रिका का नाम क्या था? साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख पत्रिका का नाम जो है सोम प्रकाश था। सोम प्रकाश। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? साथियों, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है हेनरी लुइस विवियन डेरेज्यू ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन हुआ कब था साथियों? यंग बंगाल आंदोलन जो है 1826 में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन जो है 1826 में हुआ था। साथियों, विवियन डेरेज्यू के बारे में पूछेगा तो विवियन डेरेज्यू के जो है का जन्म जो है 1809 में होता है। जन्म जो 1809 में होता है, और 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। इनकी मृत्यु जो है 1831 में हो जाती है। ठीक है, काफी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये 1809 में जन्म हुआ, 1831 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? साथियों, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो को कहा जाता है। हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की और इसका उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना था? जिसका उद्देश्य जो है, देखिए हुआ क्या था कि राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा के विरोधी थे। और जब लेकिन जो राधाकांत देव जो थे, राधाकांत देव जो है ये सती प्रथा के समर्थक थे, और सती प्रथा के समर्थन में ही जो है राधाकांत देव ने सती प्रथा के समर्थन में ही जो है राधाकांत देव ने जो है धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा की स्थापना जो है सती प्रथा के समर्थन में जो है राधाकांत देव ने की थी। राधाकांत देव ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि देव समाज की स्थापना लाहौर में फरवरी 1887 में किसने किया था? देव समाज। प्रश्न पूछा देव समाज की स्थापना जो है, प्रश्न ये भी करेगा कि देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो देव समाज की स्थापना जो है लाहौर में हुई थी। लाहौर में। ठीक है, कब हुई थी? तो फरवरी 1887 में। देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में। कब हुई थी? फरवरी 1887 में। किसने किया था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने। तो देव देव समाज से जो है 3 प्रश्न बनते हैं कि स्थापना कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। तो कब हुई थी? तो फरवरी 1872 में। किसने की थी? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की शुरुआत 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा में किसने की थी? साथियों, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की शुरुआत 1881 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है शिव दयाल साहब ने की थी। साथियों, प्रश्न बनता है कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। कब कब कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के आगरा में। कब हुई थी? तो 1861 में। किसने किया था? तो शिवदयाल साहब ने। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी? साथियों, पहला प्रश्न तो यही कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना जो है कब हुई? तो 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसके सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है दलित समुदाय के लोगों को जो है पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने के लिए जो है जागरूक करने के लिए जो है ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने के लिए जो प्रेरित करने के लिए जो है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की थी? साथियों, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चला था? साथियों, आत्मसम्मान आंदोलन जो है श्री रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार ने। श्री रामास्वामी नायकर, इन्हीं को जो है पेरियार भी कहा जाता है। ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो वायकोम सत्याग्रह का उद्देश्य जो है दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। दलित जाति के लोगों को जो है मंदिर में प्रवेश दिलाना था। वायकोम सत्याग्रह की बात करें तो वायकोम सत्याग्रह को जो है चलाया किसने था? चलाया था श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने चलाया था। ठीक, श्री नारायण गुरु ने जिसको चलाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? साथियों, अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। साथियों, सर सैयद अहमद खां की बात करें तो सर सैयद अहमद खां जो थे, इनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न करता है कि निम्न में से किनका जो है कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। साथियों, इसमें ऑप्शन रहता है सर सैयद अहमद खां, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस से इनका जो है कोई संबंध नहीं था। कांग्रेस से इनका जो है कोई संबंध नहीं था। और ये जो है पाश्चात्य शिक्षा के, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के जो है समर्थक थे। ठीक, इनके बारे में कुछ बात और जान लीजिए। जैसे ये जो है 1857 का विद्रोह जो हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के कारणों को जो है भारतीय भाषा में लिखने का प्रयास जो है भारतीय भाषा में लिखने का प्रयास जो है भारतीय भाषा में जो लिखने का प्रयास जो है सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। ठीक, ये जो जैसे बताया कि जो अंग्रेजी शिक्षा के जो है समर्थक थे, इनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है, और इन्होंने ही जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे इस्लाम धर्म का राजा राममोहन राय कहा जाता है? साथियों, हुआ क्या कि जैसे हिंदू धर्म के जितने भी कुरीतियां थी, उनके खिलाफ आवाज उठाकर जो है राजा राममोहन राय ने जो है ब्राह्मण समाज के स्थापना की, और उन्होंने जो है हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उसी प्रकार जो है सर सैयद अहमद खां जो है इस्लाम धर्म में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। तो तो इसी कारण जो है सर सैयद अहमद खां को जो है इस्लाम धर्म का राजा राममोहन राय की संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। प्रश्न कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? साथियों, सर सैयद अहमद खान ने जो है साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में की थी। 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? साथियों, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान ने की थी। साथियों, याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, 1800, माफ कीजिएगा, स्थापना जो है इसकी हुई थी 1875 में। ठीक है, और ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, यही आगे चलकर जो है 1920 में जो है 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। एएमयू, जिसको अभी जानते हैं हम लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इसकी स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किया था। ठीक है, 1920 में इसी का नाम जो है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तहजीब उल अखलात नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो तहजीब उल अखलात नामक पुस्तक की रचना जो है सर सैयद अहमद खान ने की। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन का संबंध किससे है? साथियों, देवबंद आंदोलन का संबंध जो है अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। देखिए, पता क्या है, देखिए, ये जो अलीगढ़ आंदोलन जो था, अलीगढ़ आंदोलन जो है इसको चला रहे थे हमारे, इसको थे क्या बोलते हैं उसको, सर सैयद अहमद खान चला रहे थे इसको। ठीक है, और ये जो है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ये जो है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। लेकिन देवबंद आंदोलन जो है ये पाश्चात्य शिक्षा के जो है खिलाफ था, पाश्चात्य शिक्षा के खिलाफ था। ठीक है,
यही कारण जो है कि देवबंद आंदोलन को जो हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन कहते हैं। जैसे कि ये जो है हमारे सर सैयद अहमद खान जो है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। ये हिंदू हिंदू और मुस्लिम को भारत की दो आंख कहा करते थे, ठीक है। लेकिन जो देवबंद आंदोलन था इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये जो है अलीगढ़ आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ था देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। देवबंद आंदोलन जो है अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था, ठीक विपरीत विचारधारा। प्रश्न कर रहा है कि अहमदिया आंदोलन जो है या फिर अहमदिया आंदोलन को जो है कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था साथियों? अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था। किसने चलाया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था। साथियों ये आंदोलन जो है पंजाब के कादिनी, ये कादिनी जो है, कादिनी एक जगह का नाम है, कहाँ है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। तो ये जो अहमदिया आंदोलन जो है पंजाब के कादिनी नामक स्थान पर जो है चलाया गया था, ठीक है। और चलाया किसने था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। साथियों याद रखेंगे मिर्जा गुलाम अहमद जो है अपने आप को दूसरा पैगंबर कहा करता था, दूसरा पैगंबर कहा करता था। और अपने आप को जो है कृष्ण का अवतार भी कहा करता था, कृष्ण का अवतार कहा करता था। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद जो है अपने आप को कृष्ण का अवतार और दूसरा पैगंबर कहा करता था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार में कौन सा स्थान था? साथियों बहावी आंदोलन जो है इसका प्रमुख केंद्र जो है बिहार का पटना था, बिहार का पटना था। साथियों बहावी आंदोलन जो है सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी के जो है सर सैयद सैयद सर सैयद सर सैयद अहमद राय बरेलवी बरेलवी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और ये जो है एक सांप्रदायिक, ये जो है बहावी आंदोलन जो है एक सांप्रदायिक आंदोलन था। बहावी आंदोलन जो है एक सांप्रदायिक आंदोलन था, ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोल रहा है कि रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसने की है? साथियों रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना जो है कब हुई? तो रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना जो है 1851 में जो है क्यों हुई थी? तो पारसी धर्म में जो है पारसी धर्म पारसी धर्म की कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से जो है रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका का संबंध किस संगठन से है? साथियों राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका का संबंध जो है रहनुमाई माजदायन सभा से, रहनुमाई माजदायन सभा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी अर्थात जमींदारी संघ का स्थापना किसने किया था? साथियों लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, द्वारकानाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी? साथियों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना जो है राधाकांत देव ने किया था। अगला प्रश्न है कि इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने किया था? साथियों इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रगुरु का उपनाम से किसे जाना जाता है? साथियों राष्ट्रगुरु के उपनाम से जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला प्रश्न है कि बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है? साथियों बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, मेहता तेलंग और तैयब जी को, मेहता तेलंग, माफ कीजिएगा एक मिनट, मेहता तेलंग और तैयब जी, इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जो है जाना जाता है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से जो साथियों हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने जो 3 दिनों में है हमने 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। साथियों इन तीनों चैप्टर में जो हमने जितने भी प्रश्न, संभावित प्रश्न बन सकते हैं, हमने सारे प्रश्नों को टच करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे, ठीक है। और इससे जो है आने वाले जो भी एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है या फिर बिहार दरोगा का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जो है आने वाला है, सभी एग्जाम में आपको जो ये फायदा ही करेगा, ठीक है।
इस तरह से हम लोग जो कल से जो फिर से हम लोग एक नया चैप्टर उठाएंगे। ऐसे करते करते जो हम लोग हर एक चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। तो तो अब क्या है कि अब खत्म करते हैं क्लास, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास से कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो या फिर कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर जो है विचार करेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है द एग्ज़ाम सिंडिकेट, ठीक। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस चैनल पे हम लोग एक और सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग हर रोज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। आप उस सीरीज को भी जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।